झारखंड कर कोरा नदी नाला टका टुकू बन रे पतारा भर लिखो पाखसी फूल दीदा समय झूला झूल रे लो भर लिखो पाखसी फूल दीदा समय झूला झूल रे लो। नागपुर कर कोरा या गांव छोड़ब नहीं जैसा अनगिनत गीत जिसमें धरती की आकुल पुकार है और ममत भरे शब्दों में, वहीं जिसमें जनता का उल्लास, राग विराग, दुख सुख, रंग उल्लास जैसी कई चीज़ें जो दिलों में घुमरती रहती हैं और लोकगीत बनकर फिज़ा में गूंज उठती हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, ये जिक्र है मशहूर लोक गायक लोक गीतकार मधु मंसूरी का, जिनके दुआरिया पर हम लोग पहुँचे हैं। और दरअसल इसलिए पहुँचे हैं कि पद्मश्री अलंकरण मिलने के बाद वो गर्व जो है झारखंड का, देश का, अपना, सिमलिया का बढ़ जाता है। तो हम इनसे बात करेंगे इनके यात्रा की, इनके सफ़र की, उस आंदोलन की। दरअसल कहा जाता है कि आंदोलन में जो गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, वो हथियार होते हैं। तो बाबा से पहला सवाल है कि बाबा आपने झारखंड के आंदोलन में इसे अपने गीतों को किस तरह हथियार बनाया? मैं झारखंड आंदोलन का पहला गीत 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को खूंटी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में गाया था। तब मेरा उम्र था 12 साल। अब मुझको वहाँ तक बहुत बड़े आंदोलनकारी लाल रणविजय नाथ साहदेव जी लेके गए थे। वहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो जी उपस्थित थे। लाल रणविजय नाथ साहदेव जी की उपस्थिति में, उन दोनों की उपस्थिति में हम पहला गीत स्वरचित गीत गाए थे। वो गीत है पहले रहली हम गोरा के धांगरवा, धन धर्म डगमग आबे ही साहेबक पानी भरवा, धन धर्म डगमग। यानी पहले हम अंग्रेज़ों के धांगर थे, गुलाम थे। अभी हम अधिकारियों के, अफसरों के गुलाम हैं। ये इसी प्रसंग में, इसी विषय वस्तु पर पहला गीत गाए थे। उसका राग है पहले रहली दादा, पहले रहली दादा गोरा के धांगरवा, धना धर्म डगमग आबे ही साहेबक पानी भरवा, धना धर्म डगमग। ई सुख ना दुख ना चला, सुख ना दुख ना चला, चला दादा चारवा, धना धर्म डगमग आबे ही साहेबक पानी भरवा, धना धर्म डगमग। ये जीवन में पहली बार हम झारखंड आंदोलन का गीत। लेकिन क्या बात है कि जयपाल सिंह मुंडा से आप नाराज़ हो गए थे बाबा? जिसके लिए समय शक्ति पैसा गंवाएंगे, रात जगेंगे, वो आदमी जनता को, आम लोगों को किसी भी लोभ में धोखा देगा तो स्वाभाविक है मन को कष्ट लगता है। उस समय भी कोई गीत कहा था आपने एक मैदान में? जी गाए थे। सुशील कुमार बागे जी के सामने गाए थे। जयपाल सिंह मुंडा जी भी थे। सुशील कुमार बागे मैंने आश्चर्य में हमारा हाथ पकड़ के अपना आवास ले गया था। शायद उस समय वो पंचायत मंत्री थे ऐसा। तो उन्होंने मुर्गा छाप को कांग्रेस में विलय करके आया तो कई तरह से आदमी बात बोलता था, अरे लोभ लालच में फंस गेलो, काचा लेके बेच देलो। तो कोई कहता था, अरे सुरा सुंदरी बोहरिया खोज ले लो। जिसको जो मन मानता था बोलता था। तो लेकिन मेरा उम्र तो बहुत उम्रदार हम नहीं थे। 13-15 साल उम्र था तब हमने उस मीटिंग में, उस महफिल में उनकी उपस्थिति में गीत गाए थे। बाएं हाथ से अंगुली ऐसे लंबा करके हम उनको दिखा के बेचले मोरुगा छाप, दुयो गाले खाले थाप, पर के बना ले बनिहार काटी, बनझार व्यापारी के देले उपहार काटी, बनझार व्यापारी के देले उपहार।
ई मुर्गा बोलत रहे सुतला जागत रहे, कमिया का तार कोढ़ी बदली सुतार काटी, बनझार व्यापारी के देले उपहार। ई कादो से झारखंड ऐसा न पावले दांड, से करो में पैती पानी बेचले उधार काठी, बनझार व्यापारी के देले उपहार। ये गीत गाए थे। हाँ बाबा, मतलब लोग कहते हैं कि एक गुरु का होना ज़रूरी है, उस्ताद का होना ज़रूरी है किसी भी रचना के लिए, किसी भी गीत के लिए, किसी भी नज़्म के लिए, किसी भी गज़ल के लिए। तो आपने जब गीत 12 वर्ष की उम्र में कहना शुरू किया और लिखना शुरू किया, तो आपका गुरु कौन था, पहला उस्ताद कौन था? जी, ये बिल्कुल पूर्ण सच बात है। जन्म से मेरा उम्र 17-18 महीना जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, तो मैं माँ से जुदा हो गया। लेकिन मेरा पिताजी मेरा माँ मेरा बाप बन गया। मेरा पिताजी अगर कहीं किसी का काम करने जाता था तो मुझको लेके जाता था, और वो एक अच्छे गायक थे, ग्रामीण मजदूर थे लेकिन अच्छे गायक थे और हट्ठा कट्ठा आदमी था। नाम क्या था? अब्दुल रहमान। और गांव में उसको माने ऐसे उपनाम बालक बालक कहते थे। और वो अगर 3 बजे रात को भोर को उसका नींद खुल गया तो उसी समय गाना गाना चालू करते थे। मैं उनका कर में सोया रहता था। वो मेरा पहला प्रेरणा है। दूसरा यहाँ का त्यौहार करम, जितिया, तीज, मेला, जतरा आदि आदि जो है ना, वो मेरा प्रेरणा है। और एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, मेरा पुश्तैनी घर के बगल में 2 अखाड़ा है, एक आदिवासी भाइयों का और एक गैर आदिवासी भाइयों का। वहाँ होली दिवाली पर्व त्यौहार में खूब रिझ रंग होता था। अब मेरा घर का आंगन से मात्र 5-7 फीट की दूरी में, तो रात भर देखते थे, सुनते थे, रिझते थे। आपको पिता से प्रेरणा मिली, वो गुरु रहे, तो आपको आके आपके बच्चों में ये गुण है, ऐसा लगता है? नहीं, मेरे बच्चों को हमने कह दिया कि तुम लोग इस लाइन में मत आना। यहाँ के जो नेतृत्व है वो इस बात का मर्म नहीं जानता है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, कौन गा रहा है कौन बजा रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम उनको बोल दिए, हम राइज ऊपर ऊंचाई में गए, हो सकता है तुम लोग नहीं जाओगे। बहुत ऐसे सिनेमा के बड़े बड़े हीरो हैं, उनके बाल बच्चे उनके काबिल में नहीं हैं, धोखा हो जाएगा, काम से भी चले जाओगे और परेशानी हो जाएगा। इसलिए हम उसको इस लाइन में नहीं आने दिए। आपके गीतों में संवेदना ज़्यादा होती है या विद्रोही तेवर ज़्यादा होता है? आपको क्या लगता है? देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ बाबू, नागपुरी गीतों का 2 वर्गीकरण होता है, एक शिष्ट गीत और एक लोकगीत। और दोनों में है, संवेदना भी है और विद्रोही भी है। इसलिए मैं होश जब आया तो इस राज्य का स्थिति परिस्थिति, जल जंगल जमीन खनिज खजाना का लूट, गबन घोटाला, भ्रष्टाचार, और सबसे खतरनाक बात, हमको एक बात का कष्ट है, आदमी मामूली अपनी चरित्र को छिपाने के लिए सांप्रदायिकता का जो खेल खेलता है, ये तो हमको बहुत कष्ट लगता है। इसलिए मुझको रंज लगता है। इसलिए हम आदमी लोग को बोलते हैं कि चलो अब सीना तानी, रोके ले बेईमानी, चलो अब सीना तानी, छुआ बूढ़ा तरुणी जवान, हक अपन डेट मांगा, छोड़ा ना मैदान, लहू रंगे रंग दवाए अपन विधान। ऐसा हमको कष्ट लगता है। किसी किसी का ज़मीन लूटो, किसी को झूठा केस में फंसाओ, ऐसा ये सब दुखद बात है। जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली होगी बाबा, या ज़्यादा दुख, ज़्यादा मलाल कब हुआ होगा? हमको इस बात का सबसे पहला गलती हुआ कि मेरा दुख लगा, मेरा पढ़ाई छूट गया। हम 1964 तीसरा क्लास में 1964 में पढ़ते थे, नहीं, तीसरा क्लास में हम 63 में पढ़ते थे और 64 में हम 10वां क्लास पढ़े। तब मेरी पढ़ाई छूट गया किसी पारिवारिक कारण, उधेड़बुन में
ये सबसे बड़ा दुखद है मेरे लिए। उकर बाद में जो मान सम्मान हमको सैकड़ों प्रकार का मान सम्मान प्रशस्ति पत्र मिला है। अभी हाल के दिनों में मेरा मेहनत का फल पद्मश्री मिला। मुझको तो खुशी लगा कि मेरा मेहनत का परिणाम मुझे मिला। कभी मलाल लगा, कभी दुख पहुंचा ये गीतों को लेकर, किसी आयोजन को लेकर, किसी मंच को लेकर? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैंने एक जगह ये जो घोटाला वगैरह होता है ना, उसके बारे हम एक गीत गाया था। और घोटाला बाजों को कोई सजा नहीं होता है, इसलिए हम गीत गाए थे। ई मन मनाई उलट पलट गंगा बहावे, रीतिया नारीत गति मनुख नाचावे। देखो शैतान पूंजीवादी चिभे निशान, देखो शैतान पूंजीवादी चिभे निशान। ये गीत हमने गाया था। मतलब पूंजीवाद अब बढ़ रहा है बाबा या कम हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? तो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पहले 10 गो करोड़पति था, अभी तो 1000 हो गया है। और जल जंगल ज़मीन इसको लेकर आंदोलन किए आप। मुंडा जी रहे, केसरी जी रहे, गुरु जी तो है ही, है ना, उनका राजनीतिक नेतृत्व रहा और सांस्कृतिक अगुवाई आप लोगों ने की। तो अब जबकि पूंजीवाद, क्रोनिक कैपिटलिज्म जिसे आजकल कहा जा रहा है कि नए प्रकार का साम्राज्यवाद सामने है और गांव का लोप हो जाएगा, तो अब आप लोग गीतों को, लोकगीतों को किस तरह हथियार बनाएंगे? उसके लिए क्या नई पीढ़ी सामने आएगी? लोग आए ना आए, लेकिन समाज को इंसाफ दिलाने के लिए कर्तव्य विचारशील लोगों को होना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे को। आपने अभी मुंडा जी, केसरी साहब या शिबू सोरेन जी के बारे बोले। शिबू सोरेन जी का एक बात मुझको याद है। 1976 ईस्वी में शिबू सोरेन से मेरी पहली मुलाकात केदला, उधर रामगढ़ से आगे हुई थी। तो उन्होंने मुझे एक बात कहा था, एक के राय भी थे, एहो मंसूरी साहब, अरे हमर तीर कर धार और रीत और गीत कर धार अलग राइज लेके रही हो। ये बात, और आज तक मधुरता संबंध बना हुआ है मेरे साथ, निभाएंगे। मुझे लगता है कि आपकी पहली रिकॉर्डिंग जो थी आकाशवाणी पे वो नागपुर करकोरा है ना? नागपुर करकोरा 1978 ईस्वी में। 78 या 72? नहीं, लिखे हैं गीत को हम 72 में, लेकिन रांची आकाशवाणी में वो 78 में रिकॉर्डिंग हुआ है। तो आपकी बाबा इसकी रॉयल्टी वगैरह मिलती रही है क्या? कभी रॉयल्टी मिली? कैसेट आया हो, उस समय कैसेट का ज़माना था। आपने एक बात बोला, हमको लोगों ने ऐसा, इस बात को बहुत लोगों ने बोला, मैं बोल दिया, मैं समाज सेवा के नाम से गीत गाता हूँ, लिखता हूँ। मैं पेशेवर हूँ, लेकिन मैंने पैसा पाने वाला पेशेवर नहीं हूँ, और आज तक किसी से मैं कुछ पैसा नहीं लिया। ऐसे मंच में जाते हैं, भाड़ा भूता लोग दे देता है, ये बात अपने आप में सच है, लेकिन आज तक वैसा कोई बात नहीं। एक ऐसा सवाल है जिसे पूछा जाना चाहिए या नहीं, अभी क्या सच है आप सामने हैं। लोगों का कहना है कि गांव छोड़ब नहीं गाया आपने ज़रूर है, लिखा आपने नहीं है। हम लोग 2 आदमी, देखिए इसको बहुत सच ढंग से बोलना चाहिए। मेघनाथ महतो जो हैं, मेघनाथ महतो जी एक रॉ मटेरियल इस गीत को लेके मेरे पास आए। हम लोग दोनों भाई उसको मिल के काट छाँट करके तैयार कर दिए। ये सच है। ये अखड़ा वाले मेघनाथ नहीं ना? अखड़े वाला मेघनाथ महतो जो फिल्म उल्म बनाते हैं ना, वही वही वही। और ये सबसे ज़्यादा आपका विश्व प्रसिद्ध हुआ, मतलब कहते हैं ये आज। हाँ, हुआ, इसमें दुमत नहीं है, हुआ। और सबसे बेसी ज़्यादा मेघनाथ भाई का या मेरा इस उपलब्धि का 2012 या 16 ईस्वी में वो जो नगरी, ये जो काके के आगे नगरी का ज़मीन के संबंध में, तो हमर शिबू सोरेन थे। शिबू सोरेन हमको जी बोले, मंसूरी साहेब रोरे अपन मंतर छोड़ू, बने गांव छोड़ब नहीं जंगल छोड़ब, उन्होंने गाने के लिए बोला। पता नहीं वहाँ जो हजारों आदमी था उनमें कैसा जो उमंग बढ़ गया खुशी से
कि हमको दिल से प्यार दिया, और दूसरा दिन ज़मीन में हल चढ़ा दिया। गुरुजी बोला ये ज़मीन तुम लोगों का है, हल चढ़ाओ जो तो कल से, और हो गया, हर ज़मीन वापसी भी हो गया। एक उर्दू का शेर है, उसके फरोगे हुस्न से झमके सब में नूर, वो शम्मा हरम हो जा दिया सोमनाथ का। तो आपने इस सांप्रदायिक सद्भाव पर क्या कौन से गीत लिखे? देखिए, हम आपको सांप्रदायिक सद्भाव पर सबसे पहला हम कविता लिखे थे 1967 में। रांची में हिंदू मुसलमान की दंगा हुई थी। कोई हिंदू भाई कोई मुसलमान भाई को इस बात का जानकारी नहीं था कि आज रांची में क्या होगा। कुछ चमचे लोग रहा होगा, वो लोग को जानकारी रहा होगा, लेकिन जब हमने उस दंगा फसाद में फंस गए रांची में, घर 2 दिन नहीं आए, गांव के लोग सोचा कि मरा गया होगा, लेकिन हम बच के रहे, सावधान रहे। तो हम घर में आके मने समझिए मंगल को झगड़ा झंझट हुआ, और शुक्रवार को हम सुबह घर आए और रात को हम एक गीत लिखा, एक कविता लिखा है नहीं, कविता लिखा। उस कविता का पहला बोल है, धरती को हम पात्र और आकाश को हम पात्र बनाया। दोनों अपने में गुस्से में वार्तालाप कर रहे हैं, और गुस्सा में आकाश है, धरती को अपनी अर्धांगनी मान के कहता है, तुमसे मैं ज़रूर बहुत दूर में रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी आवश्यकता की कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम तुमको नहीं दिया हो ना देता हूँ। सब चीज़ पूर्ति है, फिर भी तुम्हारी गोद में तुम्हारे बच्चे क्यों लड़ते हैं। गुस्से से आकाश बोला। तो जितना गुस्सा में आकाश है, उससे कई गुना गुस्सा में धरती बोला, और उसको मैं शब्द में कैसे पिरोया, उसका थोड़ा समय अंश आपके बीच रख देता हूँ। आकाश कहता है, ए तापस वाला तपस्विनी चतुर नैना भाव सियानी, जतई बुढ़िया होते जवानी, सब तोर निमन हो का के सीसला, मातीसला ना पियास भागे का के पीसला। तब जितना गुस्सा में आकाश कह रहा है, उससे कई गुना गुस्सा में ये धरती आकाश को कह रहा है, ए यशस्वी तपस्वी वितरागी मौन सन्यासी समाधिस्थ, अरे तकदीर हमर फाइट हो सके हम सियौला, विपैत मोर झरनौला से के हम पियौला। ये हमर नहीं माटी कर पुकार है, लुकल नहीं छिपल नहीं ढापल नहीं तोपल नहीं, खुल्लम खुल्ला दिस्तार है कि झारखंड कर छाती में छिटकल है चिनगी, सलगेला कुहरेला धतकेला जब हुई विकराल, तो ये झारखंड हर झारखंडी के पूछी एक सवाल, होश तब आकाश उड़ी तांडव के नाच, जब जब हुएला गद्दी कर सवाल, खून और खराबी जुलूस और हड़ताल, बैर भी कुरान हुएला बैरीनी गीता, अगर कांदेला जूले खा तो कांदेला सीता, लाखों कर मांग धवाल, जखन जखन हुएला गद्दी कर सवाल, झूठ और बेईमानी कर बहेला सुरसरी, सेठ और साहूकारी कर देखूँ तो फरहरी, ये आदमी तो आदमी से ऐसन करत है बदी, कि दुखिया कर गर्दन कटे लहू कर नदी। हम पूछिला तोर से जवाब देवे कर बेरा है, कहाँ है भिखारी, कहाँ है बिरसा महान, गांधी कर गुण कहाँ गावी जहान, साहित्य और संस्कृति से कहिया फूटी किरण, बाघ संघे कहाँ पानी पिए ल हिरन, अगर नंदन कानन तरी हमर हीरा नागपुर है, अखन वीर धीर सूर हैं घरे घरे सिरजैला, जब लाखों पारिजात तो हीरा लखे मुलुक हमर एखनो है बेहाथ, तो जागे अब होश कर नखे आलस बेरा, चोट ना सोना रख चाही ना ठठेरा, गगन के गिड़कावे घाना बना सब लोहार, सिर में कफन बांधा कर करार भरा हृदय में हुंकार। इस कविता को हमने डायलॉग को बोल के और गीत लिखा, रोके ले बेईमानी चले अब सीना तानी, छुआ बूढ़ा तरुणी जवान, हक अपन दैत मांगा छोड़ा ना मैदान, लहू रंगे रंग देवा अपन विधान। ये हमने तो ये मधु मंसूरी थे। माओ ने कहा था कि साहित्य जो है राजनीति की मशाल है, और ये बिल्कुल सच है कि झारखंड आंदोलन में इनके गीत मशाल बनकर लोगों को राह दिखाते रहे। और आज भी जब देश में बड़ी क्रूरताएं हैं, संवेदनाओं की हत्याएं हो रही हैं, ऐसे समय इसके शब्द अस्त्र बनकर सामने आएंगे और एक मार्ग दिखाएंगे। ये बतकही इतने ही आज विराम देता हूँ बतकही को, और हमारे साथ थे ऋषभ और मैं शहरोज़ कमर। इसके बाद हमारे व्यूवर्स सुनेंगे बाबा के गीत गांव छोड़ब नहीं। गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माहे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गांव छोड़ब नहीं, और जंगल छोड़ब नहीं, और माहे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।
बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। तो है बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ हम इन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाए। से ले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, और माहे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। पुरखे थे क्या मूर्ख जो वे जंगल को बचाए, धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए। तेरी हवस में जल गई धरती, लुट गई हरियाली, मछली मर गए, पंछी उड़ गए, जाने किस दिशाएं। से ले गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माहे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and